आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना, मगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो अक़लियती लोग जो थे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो उनके साथ मोहब्बत और 11 अगस्त की स्पीच अक़लियतों को मजबूर किया कि आप अक़लियत जो है वो यहाँ से नहीं जाएं, और उनको कहा कि आप बराबर के शहरी हैं, और उनको अक़लियत अक्सरियत का नाम नहीं दिया, उनको नॉन मुस्लिम सिटीज़न का नाम दिया। मेरा नाम मनीषा रोपेता है। मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल हिंदू डीएसपी हूँ। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मेरा नाम रोशनी है और मैं पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैंने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन की हुई है और मैं पीस बिल्डिंग और इंटरफेथ हारमोनी पे काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ। पाकिस्तान की आवाम में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में 90 से 95% लोग ऐसे मिलते हैं जैसे मुझे लगता है कि यार मैं तो जन्नत में बैठा हुआ हूँ, मगर 5% लोग ऐसे मिलते हैं जिससे इतना खौफ, जिसकी इतनी सोच नेगेटिव देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं कहाँ। कायद-ए-आज़म ने तो कहा था कि मदीना रियासत के बाद पाकिस्तान वो रियासत होगी जो एक रोल मॉडल बनेगी, मगर अगर देखा जाए तो खित्ते के अंदर जितना पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया है और उतना किसी और मुल्क के ऊपर नहीं आया। मैं बेसिकली सिंध के छोटे से शहर जेकबाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन दोनों जेकबाबाद से हैं, तो वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन का इतना कोई रुझान नहीं था। पीपल डिड नॉट प्रेफर गर्ल्स एजुकेशन। सो और फिर ये होता था कि अगर गलती से किसी को हायर एजुकेशन मिल भी जाए तो देयर वाज ओनली वन ऑप्शन, दैट वाज MBBS। इट वाज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन कि आपने MBBS ही चूज़ करना है, और अगर कोई MBBS क्वालिफाई नहीं कर पाता एंट्रेंस टेस्ट तो उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। जब लोगों को ये पता चलता है कि मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ तो उनके जहन में एक सवाल आता है, क्या आप इंडिया से हो या आप पाकिस्तान से हो। अक्सर इस तरह के वाक़यात भी होते हैं कि जब क्रिकेट का सीज़न आता है, स्पेशली जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, तो हमसे पूछा जाता है कि यार आप तो इंडिया को सपोर्ट करोगे क्योंकि आप तो हिंदू हो। सो वी आर लाइक यार हम इंडिया को क्यों सपोर्ट करेंगे, हम हिंदू हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो हम अपने मुल्क को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया सिर्फ हमारे लिए एक नेबर कंट्री है, वो हमारा मुल्क नहीं है। हमारा जो घर है, हमारा जो मुल्क है, वो हमारा पाकिस्तान है। तो मेजॉरिटी के जो इस तरह के कभी कभी रवैये होते हैं वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो हमें एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं। पार्टीशन के टाइम पे 23% पॉपुलेशन, 23% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की थी। आज जो पॉपुलेशन है वो 4 to 5% रह गई है। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि ये पॉपुलेशन कम क्यों हुई। कुछ मिल्कियतों के ऊपर कब्जे हुए और कुछ जो है वो कन्वर्जन के केसेस हुए, कुछ इनसिक्योरिटी फील हुई जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। मैं पर्टिकुलरली समझती हूँ कि मैं ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उस हर लड़की की रिफ्लेक्शन हूँ या रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती है, जो एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखते हुए भी बहुत बड़े ख्वाब देखती है। और मैं समझती हूँ कि हमें राइट्स के हमारे राइट्स के लिए काम होना बहुत ज़रूरी है, और जो राइट्स हमें मिलेंगे लेजिस्लेशन से, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट तो सिक्योर करता है बट उस तरह से वो हमें ऑन ग्राउंड नहीं मिल रही हैं। लेजिस्लेशन हो जाएगी तो हम बेहतर तौर पे करेंगे, वरना हम आपको कहें तो वो कॉस्मेटिक काम तो होगा लेकिन उसके बहुत ज़्यादा दूरस्थ नतीजे नहीं हो सकते। और बात सिर्फ क्रिकेट पे आके ख़त्म नहीं होती। मैं अगर अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत जगहों पे मुझे भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिली है। उसमें से एक वाक़या ये है कि जब मैं एक बार बहावलपुर गई थी तो वहाँ पे मुझे हॉस्टल में जाना था, बट जब उनको पता चला कि मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ तो उन्होंने कहा था कि सॉरी आप यहाँ पर नहीं रह सकती, एंड देन आई हैव टू स्विच माई हॉस्टल। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर तालीम के हवाले से बात की जाए तो आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो बुक्स पढ़ाए जाते हैं उसमें भी आपको एक हिंदू कम्युनिटी के लिए हेटफुल चीज़ें मिलती हैं।
अक्सर कहा जाता है कि हिंदू जालिम थे, काफिर थे, वो इस तरह से करते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अब जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो वो उनके जहन में उस तरह की आप पिक्चर डेवलप करते हो कि यार हिंदू तो होते ही ऐसे हैं। था people really appreciated from my community, even the whole nation appreciated. I got a lot of applaud from everybody. लेकिन जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स थे या फिर उनमें एक अजीब सा तासुर यही था कि मैं कुछ ही टाइम में ये अपनी फील्ड चेंज कर लूँगी, आई कुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट। ये इसीलिए नहीं है कि उनका कोई तासुर मेरे बारे में, ये हमारा वो जो एक सोशल स्टीरियोटाइप्स हैं कि एक लड़की नहीं बन सकती पुलिस ऑफिसर, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी से, तो दैट इज़ देयर ओन फियर, और उनका अपना एक स्टीरियोटिपिकल बिलीफ सिस्टम है जिसमें वो ये सोचते हैं कि कोई नहीं कर पाएगा कंटिन्यू, बिकॉज इस चीज़ को हमेशा उन्होंने खुद रोका होगा, रेजिस्ट किया होगा एज अ पेरेंट, एज एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेन समझते हैं कि सिर्फ मर्द हजरात ही कर सकते हैं। सो मे बी दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इवन इफ दे से दिस आई कैन सी दैट कमिंग कि ये 1-2 साल में ये खुद ही अपने स्टेटमेंट्स वापस लेंगे और शायद इनकी ही अपनी बच्चियों में से कोई पुलिस में आएगा। सैनिटरी वर्कर्स की एड आती है जॉब्स के लिए या पोस्ट के लिए, तो उसमें आप देखते हैं कि दिस इज़ ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है, मैं समझती हूँ कि उसको भी ख़त्म होना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे और वाक़यात हैं जिसमें जो शिद्दत पसंद लोग होते हैं, जो शिद्दत पसंद एक सोच होती है, वो जिस तरह से हमारे मंदिरों पर हमला किया जाता है, उनको जलाया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि क्या ये वही पाकिस्तान है जो एक कायदे आज़म बनाना चाहते थे? क्या ये वही पाकिस्तान है कि वो उन्होंने अपने कैबिनेट में उनका जो पहला लॉ मिनिस्टर था वो एक हिंदू था? तो मैं समझती हूँ कि हम सब इसी पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, ये हमारा मुल्क है। ये एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा नोट की इंडिया में, मैं जब 2008 में गई, फिर मैं 2005 में, 2011 में, तो लोग ये कहते थे, अरे आप ऐसे घूमती हैं, आपने बुर्का नहीं पहना हुआ, आपने चादर नहीं पहनी, आप ऐसे घूम लेती हैं। मैंने कहा भैया वहाँ भी ऐसे ही रहते हैं, तो कैसे कैसे रहते हो, आपको कोई कुछ कहते नहीं है? तो उनके जहन में कि हम शायद कि बहुत ज़्यादा पाबंदियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उस तरह से नहीं रहते। कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ये भी बात है कि हमें एहसास है कि हम अक़लियत में हैं, हमें एहसास है कि हम यहाँ पर हमें रहने के लिए कुछ चीज़ें हम अपनी मनवाएंगे तो कुछ चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता होती है, हमें अपनी पता है बीइंग अ माइनॉरिटी हमें कितनी लिमिट है, और उस लिमिट को हमें जहाँ लेना है वहाँ मांगेंगे, और जहाँ हमें छोड़ना है वहाँ हमें छोड़ना भी पड़ेगा। हमारी हैसियत अभी वही सेम है, यानी कि हम पाकिस्तानी हैं, ये वतन हमारा है, ये देश हमारा है, हमें इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि हमारी पैदाइशें उस मुश्किल घड़ी में भी हम मुल्क छोड़ के नहीं गए। मुझे खुशी होती है जब मेरे जो और फेलोज़ होते हैं, जो डिफरेंट मज़ाहिब के होते हैं, हम मिलके बैठते हैं, मिलके बातें करते हैं और मिलके खाना भी शेयर करते हैं। खुशी होती है कि जब हम मिलके फेस्टिवल्स करते हैं, एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो सोच है जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और मुझे ये यकीन है कि ये सोच हम में है, बस वो जो कुछ शिद्दत पसंद अनासर है उनकी वजह से ये सोच कहीं चली जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हम इंसान पे ही डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अगले बंदे को रिस्पॉन्स करते हैं, कि आया कि हम उनको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं। क्योंकि जितने एक मुस्लिम पाकिस्तान का शहरी है, मैं समझती हूँ कि एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, एक सिख, एक बहाई, वो भी उतना ही पाकिस्तान का शहरी है। हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो जो ये जो शिर पसंद रवैये है इनको आगे ना बढ़ने दें, और इसमें जितना गवर्नमेंट का किरदार है उतना ही आवाम का भी किरदार है कि वो इस सोच को किस तरह से इसके रोकती है और इसके लिए आवाज़ बुलंद करती है। दुनिया को ठीक करने से पहले आप अपने घर को ठीक करते हैं, और पाकिस्तान मेरा घर है और मैं उसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। 2002 से मैं खुद पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। इन 20 सालों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हमारे मुल्क के अंदर कोई ये नहीं कहे कि फोर्स्ड कन्वर्जन है, मगर मैं उसके ऊपर अमल नहीं करा सका। हिंदू मैरिज एक्ट 2017 में जाके मैंने पास कराया, वो भी सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ा, आज तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आज कितने अरसा, 10 साल उसको हो गए, 12 साल, आज तक उसके ऊपर अमल नहीं हो सका। आखिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, HRCP, FATF, रिलीजियस फ्रीडम, हर बंदे ने पाकिस्तान को क्वेश्चन मार्क में डाला। देखिए, छोटे मोटे वाक़यात हर कम्युनिटी के साथ होते हैं ना। मैं अगर अपनी हिंदू कम्युनिटी की बात करूं, आप देखें मस्जिदों में ब्लास्ट कितने होते हैं, इमाम बारगाहों में कितने ब्लास्ट हों,
ज़्यादातर तो मस्जिदों में इमाम बारगाहों में ब्लास्ट हुआ है। मंदिर में तो नहीं हुआ। इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, थोड़े थोड़े। ये बहुत सारे लोग ऐसे थे, 5 उंगलियां मैंने आपको कहीं भी बराबर नहीं होते।